इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें या 12 का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। 2026 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है इंटर के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म सही सही कैसे भरना है और किन गलतियों से बचना है, कौन सी गलतियों से ये इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म या फिर 12 का एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरना सीखने से पहले दो बातें पहले जान लेनी है। दो बातें आपको याद रखनी है कि पहली बात तो ये है कि आपको दो तरह के फॉर्म मिल सकते हैं। एक फॉर्म जिसमें कॉलम नंबर 1 से लेकर के 17 तक सब कुछ प्रिंटेड आपको मिलेगा, सब कुछ भरा हुआ मिलेगा, टिक लगाया हुआ मिलेगा। और एक फॉर्म ऐसा है ना जो ब्लैंक है, मतलब जिसमें सारी चीज़ें खाली हैं, आपको भरना पड़ेगा। अब आपके स्कूल से आपको प्रिंटेड फॉर्म मिलता है तो भी काम हो जाएगा, तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर ये ब्लैंक फॉर्म भी इंटर वाला मिलता है एग्जाम फॉर्म, तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि ये जो ब्लैंक फॉर्म है ना, ये एक्स रेगुलर, कंपार्टमेंटल, इंप्रूवमेंट वालों के लिए है। लेकिन अगर रेगुलर वालों को भी ये मिलता है, अगर रेगुलर वाले भी ये भर के जमा करते हैं, तो भी उनका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, आप एग्जाम भी दे सकते हैं। तो चाहे ये मिले आपको स्कूल से, चाहे ये मिले, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात आपको समझ ये लेना है कि जो रेगुलर बच्चे हैं जिनको प्रिंटेड फॉर्म मिल रहा है, उनका पहला पेज जो है सब सेम है। ये जो आप एग्जाम फॉर्म देख रहे हैं, ये आर्ट्स का एग्जाम फॉर्म है, ठीक है। ये आर्ट्स वाला है और ये साइंस वाला है। पहला पेज जो 1 नंबर से लेकर के 17 नंबर तक है, इसमें कुछ नहीं भरना है। पहला पेज बिल्कुल दोनों का सेम है। दूसरा पेज भी बिल्कुल सेम है, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। तीनों में दूसरा पेज भी बिल्कुल सेम है। ये वाला पेज आप देख सकते हैं कि ये पेज भी बिल्कुल सेम है। इसमें कॉलम नंबर 20 से लेकर के 33 तक, कॉलम नंबर 20 से लेकर 33 तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। तीसरा पेज जो मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वाला पेज, ये बस अलग रहेगा। साइंस का अलग रहेगा, कॉमर्स का अलग रहेगा और आर्ट्स का अलग रहेगा। ये तीसरा पेज, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट चूंकि अलग अलग होते हैं सब में, तो सब्जेक्ट वाला आपका अलग अलग रहेगा। और फिर चौथा पेज भी सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट पेज एक जैसा, सेकंड पेज एक जैसा और फोर्थ पेज भी एक जैसा। डिफरेंस रहेगा अगर तो किस पेज में रहेगा, तो आपके थर्ड पेज में, सब्जेक्ट वाले पेज में डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि ये जो मैंने फॉर्म निकाला है, ये प्रिंट आउट मैंने निकाला है 4 पेज में, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और फिर 4 पेज। लेकिन आपके स्कूल वाले हो सकता है कि 2 ही पेज में निकाल दें, 1 पेज के दोनों तरफ, यानी ये वाला इसके पीछे छाप दें, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से तीसरा पेज जो सब्जेक्ट वाला है, उसके पीछे ये वाला छाप दें। 2 पेज में भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पेज में छपा हुआ हो या 2 ही पेज में दोनों तरफ छपा हुआ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब हम चलिए इस फॉर्म को भरना सीखते हैं। तो ये बात स्पष्ट याद रखिएगा कि जो प्रिंटेड फॉर्म है ये आपको स्कूल से ही मिलेगा, आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते। और रही बात ये ब्लैंक फॉर्म को, तो ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर कोई बच्चा एक्स रेगुलर है इंटर में, या कंपार्टमेंटल का एग्जाम देना है या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है, तो उसको ब्लैंक फॉर्म ही मिलेगा, उसको छपा हुआ फॉर्म नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, छपा हुआ फॉर्म किसका केवल आता है, फोटो साइन के साथ, नाम पिता के नाम के साथ, तो ये केवल रेगुलर बच्चों का आता है। तो जो इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं, कंपार्टमेंटल देने वाले हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन हुआ था, एग्जाम दोबारा देना है उनका, या फिर एग्जाम छूट गया था किसी भी कारण से, तो ऐसे एक्स रेगुलर बच्चे, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, इनको केवल ब्लैंक फॉर्म ही मिलेगा। ब्लैंक फॉर्म में भी बता दूं मैं कि वही पहला पेज 1 से 17 तक जो यहाँ छपा हुआ है, यहाँ ब्लैंक है, आपको भरना पड़ेगा। बाकी सब सेम है, जो यहाँ है वही रेगुलर वाले में भी है, जो इसमें सब्जेक्ट पेज है वही इसमें रेगुलर वाले में भी है, और जो लास्ट पेज इसमें है वही रेगुलर वाले में भी है। तो एक फॉर्म आप भरना सीख लीजिएगा तो आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों समझिए कि भरना सीख गए। और रेगुलर हो चाहे आप एक्स रेगुलर हो, कंपार्टमेंटल हो, इंप्रूवमेंट हो, सब भरना सीख गए। एक फॉर्म आपको भरना सीख लेना है। तो चलिए हम एक फॉर्म भरना सीखते हैं। पहला पेज जैसे ही आपको फॉर्म मिलेगा, पहला पेज में तो कुछ नहीं करना है, वैसे भी देखिए लिखा हुआ है कि सूचीकरण हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका सूचीकरण विवरण इस प्रपत्र के खंड ए यानी क्रमांक 1 से 17 में अंकित है। 1 से 17 तक जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है ना, उसी के हिसाब से ये छपा हुआ है। 1 से 17 में अंकित विवरणों में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो ये 1 से लेकर 17 तक आपको दिख रहा है ना छपा हुआ, इसमें आपको कोई छेड़छाड़, कोई बदलाव, कोई काटकूट नहीं करना है। और ना ही 1 से 17 में आपको कुछ लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ये पेज बिल्कुल छोड़ देना है। विद्यार्थी द्वारा इस एग्जामिनेशन फॉर्म में सिर्फ खंड बी यानी कि खंड बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा, तो इस पेज को छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है इसमें।
पेज डायरेक्ट पलट दीजिए। अब पेज पलटिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 18 नंबर कॉलम, ठीक है। तो 18 नंबर में सबसे पहले क्या मिलता है, आधार नंबर। तो सिंपली यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना 12 अंकों का भर देना है, ठीक है। आधार नंबर इससे पहले आप भर भी चुके होंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आधार नंबर भर दीजिए। यहाँ पर देखिए 19 में साइन उनको करना है जो आधार नंबर यहाँ नहीं भरेंगे, जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं, आधार का नंबर है ही नहीं, उनको यहाँ साइन करना है। लेकिन कई सारे बच्चे करते हैं गलती कि आधार नंबर भी भर देते हैं और यहाँ साइन भी कर देते हैं, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। अच्छा देखिए, इस एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या ऐसी गलतियां हैं जिससे ये रद्द हो सकता है, उसकी जानकारी मैं लास्ट में दूंगा आपको, इसलिए बहुत ध्यान से आपको वीडियो का एक एक स्टेप देखना है। अब देखिए 20 नंबर जो कॉलम है, यहाँ पर आपको अगर आपका स्कूल शहरी इलाके में है तो अर्बन में टिक लगाना है, ग्रामीण इलाके में है तो आपको रूरल में टिक लगाना है। सब डिवीज़न जहाँ आपका स्कूल अवस्थित है, सब डिवीज़न को हिंदी में कहते हैं हम लोग अनुमंडल। तो आपका स्कूल जहाँ आपका एडमिशन हुआ, जहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, वो किस अनुमंडल में है, अगर आपको नहीं पता तो अपने गार्जियन से पूछिए, बड़े भाई बहन से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए और वहाँ इस अनुमंडल का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा अनुमंडल जो है दाऊद नगर है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दाऊद नगर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप अपना जो भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन में दिया वही देना होगा, आप यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी जो है आप यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन में दिया है वही देना होगा, नहीं, कोई भी आपको ईमेल आईडी देने की छूट है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट का नाम हिंदी में, तो आपको अपना नाम क्या करना है, हिंदी में लिख देना है। जैसे मैंने मान लीजिए मैं राहुल कुमार का फॉर्म अगर भर रहा हूँ तो राहुल कुमार हिंदी में लिख दूंगा। और उसके बाद यहाँ मदर्स नेम जो है ना, यहाँ पर मदर्स नेम, माँ का नाम भी हिंदी में ही लिख देना है और पिता का नाम भी हिंदी में ही लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद अगला कॉलम 27 में है स्टूडेंट्स एड्रेस। तो एड्रेस आप विलेज लिखिए, डैश देके विलेज का नाम, पोस्ट लिखिए, पोस्ट का नाम पीएस लिखिए, फिर थाना का नाम, बस इतना काफ़ी हो गया। फिर मैरिटल स्टेटस में आप शादी हो गई तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड में टिक लगाइए, ठीक है। अब 29, 30 और 31 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, 29, 30, 31 आर नॉट कंपलसरी, यानी कि कॉलम नंबर 29 और 30 और 31 आप खाली छोड़ सकते हैं। इसको नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, या भरें या ना भरें कोई दिक्कत नहीं है। 29 नंबर, 30 नंबर और 31 नंबर कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब 32 नंबर कॉलम को भरने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, ठीक है ना। इस एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के वो जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए 32 नंबर कॉलम है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, यानी आपके शरीर पर कहीं पर भी हाथ, नाक, मुंह, कान, कहीं पर भी जो है ना कोई जले का, कटे का, जख्म का निशान है तो वो भरना होता है। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब हुआ कि स्टूडेंट के शरीर पर पहचान का 2 चिन्ह। यहाँ पर देखिए हम क्या भरेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा अपने शरीर के हिसाब से। तो अगर किसी के नाक पर तिल है तो मोल ऑन नोज लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन अगर ये तिल नाक पर नहीं है, कान पर है, तो मोल ऑन ईयर हो जाएगा। अगर गाल पर है तो मोल ऑन लेफ्ट चीक, अगर राइट चीक पर है यानी दाहिने गाल पर है तो मोल ऑन राइट चीक, अगर माथे पर है तो मोल ऑन फोरहेड, इस तरह से हाथ पर है तो मोल ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो भी है, या अगर पैर पर है तो मोल ऑन लेफ्ट लेग, राइट लेग। तो ये मोल की बात हो गई। अब यह आपका तिल नहीं है, मोल नहीं है, जख्म है तो उंड मार्क हो जाएगा। अगर कटे का निशान है तो बर्न मार्क हो जाएगा। जैसा आपका निशान रहे उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। जैसे कि बर्न मार्क, कहीं पर अगर जले का निशान है, एग्जाम्पल के लिए अगर जले का निशान गाल पर है तो कौन से गाल पर है, बाएं गाल पर, तो बर्न मार्क ऑन लेफ्ट चिक हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेफ्ट चिक लिख देंगे, बर्न मार्क ऑन लेफ्ट चिक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है ना मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन। आपको जो 2026 के फरवरी में इंटर का एग्ज़ाम देना है, जिसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में आप किस माध्यम में एग्ज़ाम देंगे, हिंदी में कि इंग्लिश में। तो आपको हिंदी में देना है तो हिंदी में टिक लगा दीजिए, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में टिक लगा दीजिए, ये हो गया। अब तीसरा पेज जो है ये सब्जेक्ट का पेज है, जो कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों का अलग अलग रहेगा। बाकी सब एक है, सेम है, मैंने बता दिया आपको। तो इसमें आपको सब्जेक्ट जो चुनना है, अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जो छप के आया है वही चुनना है, जो छप के आया वही चुन लेना है। जैसे हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, चुन लीजिए। फिर मान लीजिए कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चुन लीजिए। अगर मैथ है तो मैथ चुन लीजिए। जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आया है वही आपको चुनना होगा। अगर एडिशनल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट छप करके आया है तो इस एग्ज़ाम फॉर्म में भी आपको भरना होगा।
तो एक्स्ट्रा अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से भरना होगा। ठीक है, वैसे ही जो है आर्ट्स वाले बच्चे वो अपना सब्जेक्ट जो है अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से चुन लेंगे। तो सब्जेक्ट बस अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से चुनना है। बाकी जो है आपका तीनों पेज सेम है। और लास्ट पेज में जाइएगा तो लास्ट पेज में क्या मिलेगा, बस साइन है। ये चाहे आर्ट्स का फॉर्म हो, साइंस का फॉर्म हो, आपको केवल साइन करने के लिए मिलेगा। और इसमें साइन किसका किसका है, तो सबसे पहले यहाँ गार्जियन का साइन है। उसके बाद जो है स्टूडेंट का साइन हिंदी में है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम अगर मनोज कुमार है तो यहाँ लिख देगा मनोज कुमार हिंदी में, ठीक है ना। और उसके बगल में देखिएगा तो स्टूडेंट का साइन इंग्लिश में है तो यहाँ पर मनोज कुमार लिख देगा अपना साइन जो है इंग्लिश में, यहाँ गार्जियन का साइन करवा देना है। बस इतना करके आपको ये फॉर्म जमा कर देना है, ठीक है। लेकिन फॉर्म जमा करने के साथ साथ मैंने जो भी बताया कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस फॉर्म के बारे में। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म रेगुलर बच्चे, रेगुलर मतलब जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, एक बात दिमाग में रखिएगा कि इस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको सारी चीज़ें अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से ही भरनी है, सब कुछ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से भरना है। आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर दीजिए, जैसे आपने सब्जेक्ट कोई और चुन लिया, रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ और छप के आया है, सब्जेक्ट कोई और आपने सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा। चेंज बिल्कुल नहीं होगा। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आया है वही आगे भी आएगा। जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आ गया है सेम टू सेम भरिए। आप चेंज करते भी हैं तो भी चेंज होने वाला नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि इस एग्ज़ाम फॉर्म को आप कितना भी गलत भरिए, ओवर राइटिंग कीजिए, काट कूट कीजिए, लेकिन ये एग्ज़ाम फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बिहार बोर्ड के पास सारे डिटेल्स पहुंच चुके हैं। बिहार बोर्ड को सब कुछ डिटेल मिल चुका है। इस एग्ज़ाम फॉर्म में आप गलती करें या सही भरें, कैसे भी भरें, आपका कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर मान लीजिए कि काट कूट ही हो गया, कहीं पर काट कूट हो गया, ओवर राइटिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं, उसको जमा कीजिए ना आप, आपका एडमिट कार्ड आएगा। आप इस फॉर्म को, जो प्रिंटेड फॉर्म मिला ना आपका, इस प्रिंटेड फॉर्म को आप ब्लैंक जहाँ जहाँ भरना था अगर बिना भरे भी जमा कर देते हैं ना तो भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। असल में एग्ज़ाम फॉर्म होता है केवल एक फॉर्मेलिटी, आपका असल में केवल एग्ज़ाम के लिए पैसा लेना मकसद होता है, ठीक है ना, और कोई इसका काम नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म आपके स्कूल में ही रह जाता है, बस आपके नाम से जो है ना पोर्टल पर आपका एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी वो जमा कर दिया जाता है। आप 2026 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम फॉर्म में गलती छप के आया हो, रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती छप के आया हो, सही छप के आया हो, बस जो छप के आया वही भर के देना है। आगे जब डमी एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद, उस वक्त हो सकता है सब्जेक्ट को बदलने का मौका मिले, ठीक है ना। अभी जो है जैसे है बस वैसे ही भर देना है। चेंज करने पर भी चेंज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसमें कुछ भी करते रहिए, फ़ोटो, साइन, सिग्नेचर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस बात को समझ गए। इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें, कैसे भरना है सही सही, या फिर 12 का एग्ज़ाम फॉर्म मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम फॉर्म पूरा भर के अपने स्कूल से मिलिए कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म में कितना पैसा लग रहा है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि किस किस कैटेगरी के बच्चों को कितना कितना पैसा लग रहा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो कितना पैसा लग रहा है अलग अलग स्कूलों में अलग अलग हो सकता है। अपने स्कूल से मिलिए, पैसा पूछिए, इस फॉर्म को पैसा के साथ काउंटर पर जमा कर दीजिए, हो गया काम आपका। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी मांगा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, तो वो जमा कर दीजिए, काम हो गया आपका, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम एक नए अपडेट के साथ।